So the other unit is unit 7, a kite, एक पतंग. I often sit and wish that I could be a kite up in the sky and ride upon the breeze and go whichever way I chance to blow. मतलब एक चाइल्ड है, उसकी इच्छा है कि मैं एक काइट हो जाता. वो अक्सर बैठ के सोचता है कि काश मैं आसमान में उड़ती पतंग बन जाता और हवा के साथ उड़ता हुआ जिस भी और बह जाता. जैसे ही काइट फ्लाई करती है वैसे ही मैं भी हवा में फ्लाई करता. ऐसे ये छोटा जो चाइल्ड है उसकी विश है. ये छोटी सी पोएम है और उसके 2 क्वेश्चन है यहाँ पे. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डज़ द चाइल्ड विश टू बी. चाइल्ड क्या बनना चाहता था? अ चाइल्ड विश टू बी अ काइट. चाइल्ड एक पतंग बनना चाहता था. व्हाट डज़ द चाइल्ड विश टू डू विद द ब्रीज. मीन्स बच्चा हवा के साथ क्या करना चाहता था? The child wishes that to ride upon the breeze and go whenever he got a chance to. मतलब बच्चा हवा का आनंद लेना चाहता था और उसे इसका जैसे उसको चांस मिलता है वो अपने मन से वो ऊपर फ्लाई होना चाहता था. Okay, so the next unit is 7b, Sundari. Sundari was a big red, white and blue kite. When Bobby made her, she smiled at him. You are beautiful and I will call you Sundari, he said. सुंदरी एक बड़ी वाइट, ब्लू और रेड कलर की काइट थी. जब बॉबी ने सुंदरी को बनाया तो वो स्माइल करने लगी और उसने बोला कि मैं अभी तुम्हें सुंदरी बुलाऊंगा और आप बहुत ब्यूटीफुल, ऐसा सुंदरी को कहा चाइल्ड ने, बॉबी ने. वन डे बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर. एक दिन बॉबी ने सुंदरी को मेले में लेके गया. द बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरी वन वॉज स्माइलिंग. अ मैरी गो राउंड वॉज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल ट्यून. इट वॉज कैरिंग लॉट्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स राउंड एंड राउंड ऑन इट्स वुडन एनिमल. तो बैंड बजा रहा था और हर कोई मुस्कुरा रहा था. एक हिंडोला एक छोटी सी खुशनुमा धुन बजा रहा था और वह अपने लकड़ी के जानवरों पर बहुत सारे लड़के और लड़कियों को घुमा रहा था. बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस वेयर ही कुड रन एंड फ्लाई हिज काइट. सुंदर लुक टू. तो फेयर में बिल्कुल भी जगह नहीं थी, सब इधर उधर खेल रहे थे. तो वहाँ पे भी बिल्कुल जगह नहीं थी काइट को फ्लाई करने के लिए. तो बॉबी ने वहाँ पे जगह ढूंढा लेकिन जगह ढूंढी पर मिली नहीं. तो बॉबी काइट को लेके दूसरी जगह तलाश करने के लिए वहाँ चला गया. आउट इन द ग्रास ran बॉबी होल्डिंग अप हिज काइट एज हाई ही कुड. तो बॉबी अपनी पतंग को जितना ऊंचा उठा सकता था उठाकर घास की ओर भगाकर लेके गया. पुफ द विंड केम अलोंग. जैसे ही वहाँ पे हवा आई सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप. सुंदरी फ्लाई करने लगी बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई. बट वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं उड़ पाई. क्यों? अ लिटिल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन टू हर लॉन्ग टेल. इट वॉज इन हिज माउथ. जो लिटिल डॉग था, यहाँ पे देखो, लिटिल डॉग ने सुंदरी की जो टेल है वो माउथ में पकड़ के रखी थी, इसलिए सुंदरी ऊपर उड़ नहीं पाई. बॉबी शूटेड द डॉग अवे. विल ट्राई अगेन बॉबी सेड. बॉबी ने तो डॉग को भगा भी दिया वहाँ से. फिर से बोला कि बॉबी हम फिर से ट्राई करेंगे काइट उड़ाने के लिए, फ्लाई करने के लिए. दिस टाइम सुंदरी लिफ्ट अप इन द एयर. शी tugged hard. Oh, now how she wanted Bobby to let go of her string. She gave a big tug. Bobby had to let her go. Wee! cried Sundari. Now I can fly as high as I please. जैसे ही डॉगी ने माउथ में से सुंदरी की टेल छोड़ दी वैसे ही जो सुंदरी है वो ऊपर उड़ने लगी. और ऊपर उड़ने के बाद जो हवा आई उस हवा में सुंदरी ऊपर उड़ती जा रही, ज़ोर ज़ोर से हवा आ रही और बॉबी भी वो मांझा खींच रहा था और सुंदरी ऊपर उड़ के मज़े ले रही थी. ज़ोर ज़ोर से वो बॉबी मांझा खींचा रहा था और वहाँ पे सुंदरी को बहुत मज़ा आ रहा था ऊपर और चिल्ला के बोल रही थी कि अब मैं जितना चाहूँ उतना ऊंचाई तक उड़ सकती हूँ. तो ये छोटी सी स्टोरी है सुंदरी. Here are some questions. The first question is who made सुंदरी. सुंदरी को किसने बनाया था? बॉबी मेड सुंदरी. सुंदरी को बॉबी ने बनाया था. Why did Bobby call his kite सुंदरी. बॉबी उसके काइट को सुंदरी क्यों बोलता था? Because
it was beautiful. Bobby called his kite सुंदरी because it was beautiful. बॉबी अपने काइट को सुंदरी बोलता था क्योंकि वो बहुत अच्छी थी, सुंदर थी. Did सुंदरी fly very high at first? क्या सुंदरी पहले बहुत ऊंची उड़ी थी? No. सुंदरी did not fly very high at first. What made सुंदरी really happy? सुंदरी को किस बात से सचमुच की खुशी हुई थी? सुंदरी became really happy when Bobby let her go and fly high in the sky. जब सुंदरी को बॉबी हवा में उड़ने के लिए लेके गए और सुंदरी ने स्काई में बहुत हाई फ्लाई किया, तब सुंदरी को खुशी हुई. थैंक यू. जय हिंद.